ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। आज की यात्रा है काल माधव शक्तिपीठ की, जिन्हें सोनाक्षी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। काल माधव शक्तिपीठ यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के उद्गम स्थल सोनमुड़ा में स्थित है। इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यहां माता सती का दायां नितंब गिरा था। माता सती को काल माधव तथा भैरव को असितानंद कहते हैं। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। कुछ लोग इसका स्थान बिहार के सासाराम स्थित ताराचंडी मंदिर को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल माधव शक्तिपीठ मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है। यह क्षेत्र एक पहाड़ी तथा फॉरेस्ट क्षेत्र है जो हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। दर्शन कैसे करें? प्रभु जी, दर्शन सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक तथा संध्या के 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक होती है। स्नान आप नर्मदा उद्गम कुंड में कर लीजिए, जो यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्नान अति पवित्र व पावन माना गया है। प्रसाद आप बाहर से ले लीजिए तथा जूते वहीं उतार दीजिए। बैग व फोन अलाउ नहीं है प्रभु जी। यहां लोग ज्ञान, मोक्ष तथा रोगों से मुक्ति के लिए आते हैं। आप यहां माता सोनाक्षी शक्तिपीठ के दर्शन कीजिए। यहीं सोन नदी का उद्गम स्थल भी है, आप उनका भी दर्शन कीजिए। उद्गम कुंड है, बगल में ही हनुमान जी तथा और भी कई मूर्ति हैं, आप उन सब का भी दर्शन कीजिए। प्रभु जी, आप इनके दर्शन उपरांत आसपास के दर्शनीय स्थल देख सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है नर्मदा उद्गम स्थल। यह सोनमुड़ा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां 25 से 30 मंदिरों की श्रृंखला है। यह सारे मंदिर जलकुंड में, तालाब में या फिर तालाब के अगल बगल में बने हुए हैं। सभी मंदिर लगभग संगमरमर के बने हुए हैं और तालाब या कुंड में होने की वजह से अति रमणीय व आकर्षक लगता है। प्रभु जी, यहीं पर एक हाथी की प्रतिमा है, जहां नीचे से गुजरकर लोग अपने पाप पुण्यों का लेखा जोखा करते हैं। 3-4 वर्ष पूर्व यहीं एक महिला फंस गई थी, जो वीडियो काफी वायरल हुआ था। प्रभु जी, अगला स्थान है कबीर चबूतरा। कहते हैं कबीरदास जी यहीं तपस्या क्या करते थे। उससे अगला स्थान है माई का बगीचा। यहां माता जी फूल चुना करती थी। उससे अगला स्थान है पातालेश्वर महादेव। यह यूनेस्को द्वारा हेरिटेज घोषित किया गया है। यहां प्रवेश के लिए 25 रुपये शुल्क देना होता है, जिसे आप सुबह 9 बजे से संध्या के 5 बजे तक देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य, साफ सुथरा और इसका कॉरिडोर बहुत ही बड़ा और विशाल है। आप यहां अवश्य आइएगा प्रभु जी। इससे अगला है श्री यंत्र मंदिर। यह 4 सिर वाली मूर्ति है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। 10 वर्ष से यह मंदिर बन रहा है, परंतु इसके अंदर जाना अभी भी अनुमति नहीं है। पर यह अमरकंटक का सबसे बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। आप यहां सेल्फी, फोटो जरूर लीजिएगा प्रभु जी। अब इससे अगली जगह पे चलते हैं, वह है कपिल धारा तथा दूध धारा। कहते हैं कि यहीं पर कपिल मुनि जी तपस्या किए थे। यहां सुंदर झरना है, आप जरूर देखिए। उससे अगला स्थान है जलेश्वर महादेव मंदिर। यह 8 किलोमीटर की दूरी पे है। उससे अगला स्थान है अमरेश्वर महादेव मंदिर। यह 10 किलोमीटर की दूरी पे। यहां बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग पे जलाभिषेक करने के लिए शिरडी का इस्तेमाल किया जाता है प्रभु जी। उससे अगला स्थान है कल्याण सेवा आश्रम। यहां सुबह शाम मुफ्त में लंगर चलाया जाता है।
प्रभु जी इस जगह भी अवश्य जाइए। इन सब जगहों को घूमने के लिए आप कुछ जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेहतर यह होगा कि आप ऑटो या टैक्सी बुक कर लें या स्कूटी एवं बाइक भी किराए पर ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे प्रभु जी। अब बात करते हैं यहां कैसे आया जाए। आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। इसकी नजदीकी स्टेशन है पेंड्रा रोड, जहां से मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है प्रभु जी, जिसे आप 2-2.5 घंटे में बस के द्वारा 90 रुपए देकर तय कर सकते हैं। यह रास्ता बहुत ही रमणीय पहाड़ी इलाका है तथा हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगेगा। यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं तो जबलपुर, बिलासपुर, अनूपपुर तथा शहडोल से यह वेल कनेक्ट है प्रभु जी। और यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो जबलपुर इसका नजदीकी हवाई अड्डा है, जिसकी दूरी 115 किलोमीटर है। आप बस एवं टैक्सी के द्वारा यहां आ सकते हैं। अब कहां ठहरे? ठहरने के लिए नर्मदा उद्गम मंदिर सबसे उत्तम जगह है। यहां सिर्फ 200 से 250 रुपए में बेड मिल जाता है। आप चाहें तो गेस्ट हाउस या धर्मशाला भी कर सकते हैं, यह 500 रुपए में मिल जाता है। आप प्राइवेट होटल भी कर सकते हैं, जो कि 1000 से 1500 रुपए में मिल जाता है प्रभु जी। भाषा की बात करें तो हिंदी प्रचलित भाषा है यहाँ की, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। खाना की बात करें तो आप 100 से 150 रुपए में आसानी से भोजन कर सकते हैं। अब इस यात्रा में कितना समय लगता है प्रभु जी? यदि सिंगल यात्री हो और सुबह जल्दी आ गया हो तो वो एक दिन में भी कर सकता है, परंतु आप परिवार के साथ हैं, थोड़ा सा वक्त यहां दीजिए तो आपको 2 दिन का वक्त लगता है। एक्सपेंस की बात करें तो एक सामान्य यात्री को यहां पर 2000 रुपए का खर्चा होता है। प्रभु जी, हमने दोनों प्रकार से आपको ये जानकारी दे दी। अब यह जानकारी कैसा लगा या कोई प्रश्न संशय हो तो आप कृपया कमेंट्स जरूर कीजिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्रभु जी। ओम नमः शिवाय।